हेलो बच्चों। पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और फिर हम बात करेंगे स्क्वायर पोलर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं शो करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हेडिंग दो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लिखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ octahedral complexes। octahedral complexes का क्या निकालेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल क्या निकालेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तुमको मालूम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताए थे कहाँ पर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन में। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट को, मान ली ऑर्डिनरी लाइट है, इधर उधर घूम रहा है लाइट, ये वहाँ ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट है। और ऑर्डिनरी लाइट को जब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म आता है, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म होता है जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म होता है। जब ऑर्डिनरी लाइट को इस प्रिज्म में पास करते हैं ना, तो सभी लाइट बाबू एक प्लेन में आ जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है, वन प्लेन में आ जाता है बाबू। उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो अगर यहाँ कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रखेंगे सोल्यूशन, या बाबू कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है, मान लें यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बताओ सोल्यूशन है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज घुमाए इस तरह से, क्लॉकवाइज को बोलते हैं बाबू प्लस कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब क्लोजवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं हम लोग लीवो, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, या इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन, तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर नहीं घुमा पाएगा तो ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, जब लाइट को घुमा नहीं पाएगा ना, तो उसको ऑप्टिकली आइसोमरिज्म नहीं बोलते। जो लाइट को घुमा दे, सुनो, जो लाइट को घुमा देगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो लाइट को घुमा नहीं पाएगा, सीधा लाइट पास कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। जो लाइट घुमा देगा ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं घुमा पाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसको लिखो पहले। मान ले बाबू इस तरह से, ये आपका पीपीएल था, ध्यान देना बाबू, ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन था, ध्यान देना। लाइट घुमा दिया तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ऑप्टिकली बोलो ना यार, एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। लाइट घुमा नहीं पाएगा, मान लो यहाँ पर आंख है, लाइट सीधे पास कर गया, तो इस जो लाइट घुमा नहीं पाएगा ना बाबू, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली
इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो लाइट को घुमा दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइट को नहीं घुमा पाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना। चलो जैसे मान ले बाबू हम पी को, कोई पी है, जब उसको मिरर में देखेंगे तो ये आपका क्यू दिखाई देगा। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे, ढकेगा या? बिल्कुल नहीं ढकेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं। नॉन क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं। ऑन दियर मिरर इमेज, ऑन दियर मिरर इमेज। तो जो लाइट, जो जिसका मिरर इमेज बनता है, जो एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा, तो बाबू वो कंपाउंड हमेशा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मान ले इसी बोलते हैं पी का जो क्यू बन गया, जिसका मिरर इमेज बना, उसको बोलते हैं एन एंसियोमर बोलते हैं। एन एंसियोमर्स बोला जाता है। मान ले प्लस के फॉर्म में है तो ये किस फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। लेकिन तुम अगर ओ है, इसको तुम मिरर में देखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओ ही दिखाई देगा। इसको इसके ऊपर में ढक जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज। मिरर इमेज, तो बाबू जिसका मिरर इमेज ना बने, जो का त्यों रहे, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। वो तरह क्या होगा? ऑप्टिकली, बोलो नहीं यार, इन एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसके बारे में? ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल, इसके बाद प्लेनर की बात करें, क्यों शोक नहीं करता है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसको लिखो ना पहले। चलो रे बाबू, अब बात करते पहले रूल 1 लिखो बाबू। रूल 1, सबसे पहले मेटल के साथ A4 B2 टाइप, तो मालूम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाबू क्या होता है? 6 लिगेंड होता है ना। तो A4 को B2 को, इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करो। तो इसको एग्जांपल मान लिए, एग्जांपल Cr NH3 का होल 4 Cl2। सबसे बड़ा इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करो। सिस और ट्रांस, सिस के साथ तो दो ग्रुप सेम साइड को बोलते हैं सिस, और डिफरेंट साइड क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। मान लो क्रोमियम है, देखो मान लो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, बाकी यहाँ कर दो NH3, ध्यान देना बाबू, यहाँ कर दो NH3, यहाँ कर दो NH3, यहाँ कर दो NH3। दो ग्रुप क्या है? सेम साइड में है, इसको सिस बोलेंगे। अगर इसको तुम मिरर में तुम देखोगे बाबू तो कुछ उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? सुनो, ये क्रोमियम, ध्यान देना, ये Cl इधर चला जाएगा, एक Cl यहाँ, ये आपका NH3, ये आपका NH3, आपका NH3 यहाँ पर, आपका NH3। देखो तो अब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे, ढकेगा रे? नहीं ढकेगा। क्यों? इसका मिरर इमेज बना, नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन द मिरर इमेज है। अगर ये प्लस है मेरे भाई, ये माइनस है। इसी को मतलब ये तो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है मेरे भाई? ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इसका मिरर इमेज बना, मतलब एक दूसरे क्या एन एंसियोमर है, प्लस माइनस है, तो इसी बोलते हैं एन एन, इसका मिरर इमेज बनता है तो बोलते हैं एन एंसियोमर बोलते हैं। और इसमें वो एन एंसियोमर होता है, एन एंसियोमर, एन एंसियोमर्स होता है, वो हमेशा बाबू क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली बोलो नहीं यार, एक्टिव होगा। मिरर इमेज बना, अब इसको ऊपर उठा के रखेंगे, ढकेगा नहीं, मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मतलब एक दूसरे का एन एंसियोमर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है इसका? सिस फॉर्म, दो ग्रुप सेम साइड क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। इसको बोलेंगे सिस एस्ट्रोनॉमी, दो ग्रुप सेम साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस। और इसका ट्रांस बनाएंगे तो दोनों से मिरर इमेज नहीं बनेगा, इसको लिखो ना पहले। मतलब इसका सिस फॉर्म, ऑप्टिकली कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो कैसे होगा, लिखो पहले इसको। अब हम इसका ट्रांस बनाओ, दो ग्रुप कर दो, अपोजिट साइड कर दो, अपोजिट साइड। अब मान लो यहाँ Cl कर दिए, यहाँ Cl कर दिए, बाकी अमोनिया यहाँ पर है, अमोनिया यहाँ पर है, अमोनिया यहाँ पर है, अमोनिया। टू ग्रुप्स आर सेम डिफरेंट साइड, ऊपर नीचे, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ये तो एक ही प्लेन में है, अगर तुम मिरर लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वही दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे बुआ। यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, बाकी सब में क्या बोलो ना यार, अमोनिया आएगा, NH3 NH3 आपका यहाँ पर बोलो ना यार, NH3 आपका यहाँ पर भी NH3 होगा। तो एक दूसरे कोई मेरा इमेज बना नहीं, इसको रख के यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर तो ढक जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये सुपर इम्पोजिबल हो गया, सुपर इम्पोजेबल ऑन दियर, क्या रे बाबू, मिरर इमेज। मतलब ये इसका ट्रांसफॉर्म जो है उसका मिरर इमेज बनाने एक दूसरे को ढक ले रहा है, मतलब ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इन एक्टिव हो गया। लिख लो, एक रूल ये है। दूसरा रूल बताते हैं, चलो दूसरा रूल बताते हैं, रूल 2। रूल 2, मान लो मेटल है, ये AA2B2, इसका बनाना है सिस और ट्रांस बनाओ। ए का समझा रहे, तो इसका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो EN को कैसे लिखते, EN मतलब इथेन 1 2 डायमीन, मतलब क्या लिखते बताओ, CH2 यहाँ NH2 और यहाँ भी NH2 है, ये भी N एक पेयर दे रहा है, ये भी N एक पेयर दे रहा है, मतलब बाइडेंटेड है। इसको अगर A माने हैं, इसको भी A माने हैं, मतलब एक EN में आपका 2A है, तो बताओ 2 EN में कितना A होगा और 2A होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। तो 4A को तुम ऐसे नहीं लिख सकते यार, AA का होल ट्वाइस A भी 2 A भी 2। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, तुमको मालूम है यार ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड चाहिए, तो मतलब 6 पेयर चाहिए, 6 पेयर में कितना EN है, 2 EN है, तो एक EN देता है 2 पेयर, 2 EN कितना देता है, 4 पेयर दे देगा। और यहाँ पर 2 B2 है, वो कितना देगा, एक पेयर दे देगा, 6 पेयर तो हो गया। मतलब यहाँ पर EN जो है बाबू 4 पेयर दे रहा है, 4 पेयर दे रहा है। तो B2 कितना दे देगा बताओ, सॉरी B2 है यार, B2 है, B2 को एलिमेंट होगा, ये B2 है, ये कितना दे देगा बताओ, 2 पेयर दे देगा, तो 6 पेयर तो हो गया यार, 6 पेयर तो हो गया। हमको चाहिए ऑक्टाहेड्रल में कितना, 6 पेयर, तो 2 4 दे रहा है बाइडेंटेड लिगेंड, 2 दे रहा है कौन, 2 क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो 2 दे रहा है, तो 6 तो हो गया। तो लिखो, इसका एग्जांपल लेते हैं मान इस तरह से, क्रोमियम, ध्यान देना EN का होल ट्वाइस, क्योंकि एक EN को लिखते AA, 2 EN का लिखेंगे, EN का होल ट्वाइस कर देंगे, इस रूल में आ गया। और हम लिख देंगे Br2। अब बोलेंगे इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करेंगे, पहले इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करो, और उसके बाद देखो सिस उसका ऑप्टिकली एक्टिव है कि ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है। तो याद रखना, देखना उसका सिस जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस उसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पहले ड्रॉ करते हैं, लिखो ना इसको लिखो, पहले मिटाते हैं। ड्रॉ करो, इसका सिस ड्रॉ करो, सिस क्रोमियम ड्रॉ करो बाबू। मान लो यहाँ Br है, यहाँ Br है, बाकी क्या होगा, EN यहाँ एक EN इसको एक पेयर देगा, इसको एक पेयर देगा, यहाँ EN इसको एक पेयर देगा, इसको एक पेयर देगा, 2 ग्रुप सेम साइड है, क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। जब तुम इसको मिरर में देखोगे बाबू, मिरर में नाम देखोगे, तो ये Cr यहाँ ध्यान देना, आपका EN इधर चला जाएगा, ये EN इधर चला जाएगा, यहाँ पर Br
यहाँ पर बी आर। तो दूसरे को ढक पाएगा क्या? इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, ढक पाएगा? बिल्कुल नहीं ढक पाएगा, दूसरे को अपोज करेगा। अगर मान लो ये प्लस है तो ये माइनस ढक नहीं पाएगा। मतलब दोनों क्या एन एनसियोमर है, एन एनसियोमर से मतलब आपका क्या है, ये आपका सिस फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ये प्लेन प्लुराइड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, इसका सिस फॉर्म। लेकिन इसका ट्रांस ड्रॉ करते देखते हैं, इसको लिखो ना पहले। इसका ट्रांस ड्रॉ करते, ट्रांस, इसका ट्रांस ड्रॉ करके देखते हैं क्या करता है वो। ट्रांस ड्रॉ करो यार। सी आर होगा, बी आर ऊपर नीचे कर दो, एक ही प्लेन में कर दो बी आर को। इससे पता क्या होगा, ई एन होगा, एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर यहाँ देगा, ई एन यहाँ एक पेयर, यहाँ एक पेयर। मतलब दो ग्रुप, दो अपोजिट साइड, मतलब क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ऊपर नीचे में ट्रांस, अपोजिट साइड दो ग्रुप है। अब इसको तो मिरर में देखो क्या कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, डिटो डिटो रहेगा। देखो तो सी आर है, ये एक ही प्लेन में सब, यहाँ बी आर है, यहाँ बी आर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। यहाँ पर ई एन है, इसको एक पेयर दिया, इसको एक पेयर दिया, यहाँ ई एन, इसको एक पेयर दिया, इसको एक पेयर दिया। देखो तो एक दूसरे को ढक ले, बिल्कुल ढक लेगा, कोई मिरर इमेज नहीं बना। मतलब क्या सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या बता बाबू, बोलो नहीं यार, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफॉर्म है पीपीएल, प्लेन प्लुराइड लाइट को डेक्स्टो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा नहीं पाएगा। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज बना नहीं, इसको ऊपर उठा के रखें, इस पर ढक जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लो। रूल 2 तुम्हें कर लेगा अपने से, एक बना के अपने दिखाना हमको। चलो अब रूल 3 बनाते हैं। रूल 3, अगर वो मेटल के हमारे क्रोमियम है यार, ओ एक्स का होल 3 और चार्ज 3 है, तो इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करते। याद रखना बाबू, अगर बाइडेंटेड लिगेंड 3 गो रहे तो मालूम है ई एन और ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। ये दोनों आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जो 2 पेयर देता है। एक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ 2 पेयर देता है। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड 3 गो रहेगा तो उसका सिस ड्रॉ हो सकता है, लेकिन ट्रांस ड्रॉ नहीं होगा। याद रखना, अगर बाइडेंटेड लिगेंड बाबू, अगर बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड कितना रहे आपका, 3 गो रहे, उसका सिस ड्रॉ कर सकते हो, इसका सिस ड्रॉ होगा। लेकिन बाबू इसका ट्रांस ड्रॉ नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर चेंज दिखने को मिलेगा ही नहीं 3D फॉर्म में। ठीक है, अब इसका बनाते स्ट्रक्चर लिखो ना पहले। चलो, सिस ड्रॉ होगा लेकिन ट्रांस ड्रॉ नहीं होगा। देखो जैसे मान लेते हैं इस तरह से, ये सी आर है, मान लो बाबू एक ऑक्सलेटो है, इसको यहां दे रहा है, एक ऑक्सलेटो है ऐसे दे रहा है, एक ऑक्सलेटो यहां दे रहा है, उसका चार्ज मान लो कितना है, -3 है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो बाबू ये तो सी से ग्रुप सेम साइड सी से, अगर तुम इसको तुम मिरर में देखोगे तो कुछ तो उल्टा दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ये प्लस से तो माइनस आ जाएगा, बताओ कुछ तो उल्टा हो जाएगा भाई, कुछ तो उल्टा तो हो जाएगा। ये ऑक्सलेटो यहाँ आ जाएगा, है ना, ये ऑक्सलेटो यहाँ आ जाएगा, ये वाला एक एक पेयर देगा, ये वाला इधर आ जाएगा उठ के, मान ली माइनस आ गया। अब क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ढकेगा? नहीं ढकेगा। इसको उठा के इसको ऊपर ढकेगा? बिल्कुल नहीं ढकेगा। मतलब एक दूसरे के एन एनसियोमर है, मतलब एक दूसरे क्या बता रखा, एन, बोलो ना सिमरन, एन एनसियोमर से। जब एन एनसियोमर्स रहेगा मतलब भाई ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली क्या बता बाबू, एक्टिव है। इसका क्या है, सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ग्रुप सेम साइड है, लेकिन इसका ट्रांस नहीं बनेगा। याद रखना, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड 3 गो रहे
उसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रांस का मतलब उसका मैंने स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई, इसको लिखो। अब याद रखना बाबू, मेटल के साथ ध्यान देना, मेटल के साथ अगर 6 सेम लिगेंड रहा, इसे मान लेते हैं Ml6, सेम 6 लिगेंड रहा, एग्जाम्पल Fe NH3 हॉल 6, मान लो अब ये चार्ज +3 है, तो 6 मेटल के साथ 6 क्या सेम लिगेंड रहे, और दूसरा मेटल रहे 5 सेम लिगेंड रहे, और एक डिफरेंस रहे L1 डिफरेंस रहे, तो इन दोनों का हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। मतलब इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो इस तरह से, क्रोमियम NH3 का हॉल 5 Cl। तो अगर कोई भी मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे, या मेटल के साथ 5 लिगेंड सेम रहे और एक डिफरेंट रहे, तो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। देखो नहीं यार, मान लो ये वाला है तो ये Fe है, देखो यहाँ NH3 है, ये NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है। कहीं भी 3D में चेंज करोगे ना तो स्ट्रक्चर में कोई चीज देखने को मिलेगा नहीं, क्यों? ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल है, कोई चीज नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इसका सिस्टम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी नहीं कर सकते हो, 5 है, मान ले ये Cr है, ध्यान देना 5 को सेम है, NH3 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 NH3, और एक में क्या बताओ Cl है, तो 5 को सेम है। इसको उठा के यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रखोगे ना तो इस 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। तो 6 लिगेंड सेम रहे या 5 सेम रहे, डिफरेंट रहे, उसका सिस्टम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, इसको लिख लो, कोई यूनिक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। Cl को यहाँ रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखो, सेम देखेगा 3D फॉर्म में, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, लिख लो। अब बात करते बाबू स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल क्यों नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ध्यान देना बाबू, स्क्वायर प्लेनर पहले बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर तुमको मालूम है क्या होता है? मान लो मेटल है, मान लो इस तरह से है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो स्क्वायर प्लेनर है। वो स्क्वायर प्लेनर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है। स्क्वायर है तो इस यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है, एक प्लेन पास होगा, और जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करे और या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, मतलब डेक्स्ट्रो लेवल का ड्रॉ नहीं कर सकता, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो बाबू स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसका सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते, सॉरी उसका डेक्स्ट्रो लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से प्लेन पास हो जा रहा है, तो बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर सिमेट्री क्या होता है, माने सर्किल है, यहाँ से यहाँ आने में लगा 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना लगे 1 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों का पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो उसको बोलते हैं प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ पोलोनिया सिमेट्री बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहे या प्लेन ऑफ सिमेट्री रहे तो वहां पर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। प्लेन का मतलब तुम मालूम है कि ओ है, बी से फार हो तो इक्वल भाग में कट जाना, क्या बोलते हैं
प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिले तो स्क्वायर प्लेन में क्या होता है, स्क्वायर प्लेन में क्या होता है, स्क्वायर से एक प्लेन पास कर सकता है। जब 3D में देखोगे ना तो स्क्वायर से क्या होता है, एक प्लेन पास कर जाएगा। मान ले ये देखो, ये आपका स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, तो यहाँ से बाबू एक प्लेन पास कर जाएगा। यहाँ से जब प्लेन पास कर जाएगा ना तो उसका ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं होता है, इसलिए उसका प्लेनर का ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं होता, मतलब उसका डेक्स्ट्रो लेवो नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, लिख लो। तो लिख लेना कि सर इसका प्लेनर क्या होते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। क्या शो करते हैं बाबू, प्लेन ऑफ, बोलो ना यार, प्लेन ऑफ क्या, सिमेट्री एग्जिस्ट होता है, इसीलिए इसका हम लोग डेक्स्ट्रो और क्या बाबू, लेवो, मतलब प्लस और माइनस कंपाउंड ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेर ड्रॉ नहीं हो सकता उसका, बस उसका डेक्स्ट्रो लेवो ड्रॉ नहीं हो सकता। लिखो। अब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, तो याद रखना टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल बाबू, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में 4 लिगेंड होता है, याद रखना। तो टेट्राहेड्रल में बाबू अगर मान ले कोई मेटल है, उसके चारों लिगेंड अलग अलग है, मान ले ए है, ये बी है, सी है, डी, चारों अलग लिगेंड है, तो ये मेटल क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। क्या होगा तो बताओ, कायरल मेटल होगा। कार्बन के बाद में मेटल है तो कायरल मेटल होगा। अगर जिसमें एक कायरल कार्बन हो, या सॉरी यहाँ तो कार्बन के बारे में पढ़े, मेटल के बारे में पढ़े ना, इसमें एक कायरल मेटल हो, अब वो ऑलवेज वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब चारों लिगेंड अगर डिफरेंस रहे, उसमें एक मेटल रहे तो कायरल मेटल कहते हैं, और कायरल मेटल अगर रहे एक तो ऑलवेज ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। मतलब यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड अलग अलग रहे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको छोड़ के कोई भी टेट्राहेड्रल रहे, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट ये, इसको छोड़ के टेट्राहेड्रल में बाबू प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलो नहीं यार, एग्जिस्ट होता है। तो यहां पर भी इसका ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल का कंप्लेक्स करता है, कौन, जो मेटल के साथ चारों लिगेंड अलग अलग हो। अगर इसको छोड़ के कोई भी टेट्राहेड्रल भी ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं करता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट दिस। मेटल के साथ 4 लिगेंड डिफरेंट रहे, मेटल क्या हो जाएगा, कायरल मेटल हो जाएगा। और जिसमें एक कायरल मेटल हो और चारों लिगेंड अलग अलग हो तो ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। इसको छोड़ के कोई टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा, क्यों, उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। हम बार बार बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर ओ है, बी से अगर प्लेन ड्रॉ किया जाए तो इक्वल भाग में कट जाना को बोलते हैं, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। और ये और एक होता है सेंटर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मान लो सेंटर है, यहां से यहां जाने में जितना आपका डिस्टेंस है वो यहां से यहां सेम डिस्टेंस होगा, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं बाबू, सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का शो नहीं कर सकते हैं। तो ऑक्टा स्क्वायर प्लेनर में बाबू प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कारण स्क्वायर प्लेनर जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं होता। दूसरा टेट्राहेड्रल भी बाबू प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। अगर 3D फॉर्म में देखोगे टेट्राहेड्रल भी क्या करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। इसके कारण टेट्राहेड्रल भी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता, एक्सेप्ट मेटल के साथ अगर 4 डिफरेंट लिगेंड रहे वही सिर्फ शो करता है, उसको छोड़ के कोई टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है। इसको लिखो। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अच्छा लगता है देखो, दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।